अगर आप ट्रेडिंग छोड़ने वाले हैं तो मैं आपको यहाँ पर कोई मोटिवेशन नहीं देने वाला कि आप ट्रेडिंग को मत छोड़िए, लेकिन ट्रेडिंग क्विट करने से पहले आप इन चीज़ों को साफ कर लीजिए जिससे कि आपको आगे चल के कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि आपने हाल ही में एक न्यूज़ सुनी होगी जिसमें एक व्यक्ति को ऑप्शन ट्रेडिंग करने पर 69 करोड़ रुपए का टैक्स नोटिस आ जाता है। और अगर आप भी चाहते हैं कि यह सब चीजें आपके साथ ना हो तो ट्रेडिंग बंद करने से पहले इन सब चीजों को क्लियर कर लें जिससे कि फ्यूचर में आपको कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि काफी सारे लोगों को लगता है ट्रेडिंग भी एक अर्निंग एप्लीकेशन जैसे है जिसमें हम अकाउंट बनाकर कुछ दिन ट्रेडिंग करते हैं और जब हमारा कैपिटल लॉस हो जाता है तब हम सिंपली एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल कर देते हैं। लेकिन यह चीजें इतनी सिंपल नहीं है, क्योंकि जिस व्यक्ति को 69 करोड़ रुपए का टैक्स नोटिस आया है उसने अपनी ट्रेडिंग 2014 में ही क्लोज कर दी थी, लेकिन अब जाकर उसे टैक्स नोटिस मिला है। तो इसलिए अगर आपने भी ट्रेडिंग की है तो इन स्टेप को फॉलो करने के बाद ही ट्रेडिंग को छोड़ना है। सबसे पहले आपको यह देखना है कि आपने कितने एप्लीकेशन में अपनी अकाउंट ओपन की है। देखिए, हम में से काफी सारे लोग 2-3 एप्लीकेशन को यूज करते हैं, क्योंकि हर एप्लीकेशन के अंदर अलग अलग फीचर मिलते हैं और उन फीचर को यूज करने के लिए हम अलग अलग डीमैट अकाउंट ओपन करते रहते हैं। अगर आपने 3 डीमैट अकाउंट ओपन की है, एक में ट्रेडिंग करते हैं, एक में इन्वेस्टिंग करते हैं और एक में म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, तो सिंपली आपको यह देखना है कि क्या आप इन तीनों अकाउंट को यूज करते हैं या फिर नहीं। अगर आप तीनों अकाउंट को रेगुलर बेसिस पे यूज करते हैं फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपने ट्रेडिंग के लिए 3-4 अकाउंट ओपन किए और अब आपका पैसा लॉस हो चुका है और आप ट्रेडिंग छोड़ चुके हैं, तो सबसे पहला आपका काम तो यही है कि पहले आप ये देखें कि आपने कितने डीमैट अकाउंट ओपन किए और किन में कितने दिन ट्रेडिंग की है। अगर आपने 2-3 डीमैट अकाउंट के अंदर लगातार 3-4 महीने ट्रेडिंग की है और अब आपके पास पैसा नहीं है और आप ट्रेडिंग नहीं करना चाहते, तो सिंपली आपको करना क्या है, आपको हर डीमैट अकाउंट के अंदर जाकर अपने टर्नओवर और पीएनएल को डाउनलोड करना है। आपने चाहे 1 साल ट्रेडिंग की, 1.5 साल ट्रेडिंग की, चाहे 5 महीने ही ट्रेडिंग किए, आपको अपने टर्नओवर और पीएनएल को डाउनलोड कर लेना है। इस रिपोर्ट को डाउनलोड करने के बाद आपको सिंपली कैलकुलेट करना है कि आपका टर्नओवर कितना है। अगर रेगुलर आपने 1 साल ट्रेडिंग की है और वहां पर आपका टर्नओवर 2 लाख या 3 लाख रुपए दिखा रहा है, फिर तो आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपका टर्नओवर 8 लाख रुपए से ऊपर दिखा रहा है, 8 लाख, 9 लाख, 10 लाख, 20 लाख, तो सिंपली यहाँ पर आपको आईटीआर फाइल करना बहुत जरूरी है। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आज नहीं 2 साल बाद, 5 साल बाद, 6 साल बाद आपके पास इनकम टैक्स की तरफ से नोटिस आ सकता है। आपका टर्नओवर 8 लाख रुपए से ऊपर है तो ये आईटीआर आपको भरना बहुत जरूरी है, चाहे आप लॉस में हो या प्रॉफिट में हो। में से कुछ लोग क्या करते हैं, किसी की देखा देखी अपना डीमैट अकाउंट ओपन करते हैं, चाहे कोई हमारा फ्रेंड हमें कोई लिंक शेयर करता है, उसके कहने पर हम डीमैट अकाउंट को ओपन करके 5-10 हजार रुपए का फंड ऐड करके ट्रेडिंग करने लगते हैं। लेकिन जब वो पैसे लॉस हो जाते हैं तो हम सिंपली अपने फोन से उस एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल कर देते हैं, जिसके बाद हमें लगता है कि अब हम ये सब नहीं करेंगे, एप्लीकेशन को भी डिलीट कर दी है। लेकिन यहाँ पर हमने अपने एप्लीकेशन को सिर्फ फोन से डिलीट की है, ना कि अपनी अकाउंट को डिलीट की है। कुछ लोग थोड़ा सा और चालाक होते हैं जो कि एप्लीकेशन डिलीट करने से पहले सेटिंग में जाकर लॉग आउट करते हैं, उसके बाद अपने फोन से उस एप्लीकेशन को डिलीट करते हैं। लेकिन इससे भी कुछ नहीं होने वाला। जितनी मेहनत से हमने डीमैट अकाउंट को ओपन की है उतनी ही मेहनत से हमें इसे डिलीट भी करना पड़ता है। देखिए, अगर हम सिर्फ एप्लीकेशन को डिलीट करके यह सोचें कि हमारी पीछा छूट चुकी है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। चाहे हम अपने फोन से उस एप्लीकेशन को डिलीट ही क्यों ना कर दें, लेकिन वहां पर हमारी अकाउंट शो करेगी और वहां पर हमें अलग अलग चार्जेस लगते रहेंगे। और हो सकता है इसी वजह से कुछ सालों बाद हमें ऐसे टैक्स नोटिस देखने को मिले जिसको कि हम भर ही ना सकें। इसलिए अगर आप ट्रेडिंग छोड़ रहे हैं तो पहले अपने टर्नओवर को कैलकुलेट करें, उसके बाद प्रॉपर अपने अकाउंट को डिलीट करें, उसके बाद उस एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल करें। देखिए, अकाउंट को डिलीट करना सिंपल नहीं है कि आपने एक क्लिक की और आपकी अकाउंट डिलीट हो जाएगी। इसके लिए आपको 24 घंटे के प्रोसेस करने पड़ते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि कैसे हम स्टेप बाय स्टेप अपने डीमैट अकाउंट को डिलीट कर सकते हैं, तो सिंपली मैंने एक वीडियो की लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, जिसे देखकर आप बहुत ही आसानी से अपने डीमैट अकाउंट डिलीट करना सीख सकते हैं। क्योंकि यह करना बहुत जरूरी है, चाहे आपने 1 दिन ट्रेडिंग की हो या 1 साल ट्रेडिंग की हो। और अगर आपके मन में चल रहा है कि हमने तो 2-3 जगह पर डीमैट अकाउंट ओपन की है और तीनों अकाउंट को यूज भी करते हैं, तो फिर हमें क्या करनी चाहिए। देखिए, अगर आपने 3 डीमैट अकाउंट ओपन किए हैं और तीनों को रेगुलर बेसिस पे यूज भी करते हैं, फिर आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब आपको लगे कि एक अकाउंट वैसे ही पड़ा रहता है, आप उसे यूज नहीं करते, तो उस एप्लीकेशन को डिलीट करने के बजाय पहले आप वहां से अपने अकाउंट को डिलीट करें। क्योंकि आज तो हम फन में डीमैट अकाउंट ओपन करके एप्लीकेशन को डिलीट कर दे रहे हैं, लेकिन ये चीजें आगे चल के हमें टैक्सेस के रूप में देखने को मिल सकते हैं। क्योंकि हर डीमैट अकाउंट को रन करने के लिए कुछ मेंटेनेंस चार्जेस भी लगते हैं। इसलिए आपको थोड़ा सा अवेयरनेस रखनी चाहिए
चाहिए, क्योंकि अभी के टाइम पर ये सब चीजें काफी तेजी से हो रही हैं। देखिए यहाँ पर हमारा मोटिव आपको डराना नहीं, आपको रियलिटी दिखाना है, क्योंकि काफी सारे लोगों को ये सब चीजें नहीं पता होती हैं और वो जाने अनजाने में ये गलतियां कर बैठते हैं। इसलिए हमारा फर्ज बनता है कि हम ये सब चीजें आपके साथ शेयर करें, जिससे कि आपको भी इन सब चीजों के बारे में पता रहे, ताकि आप ये गलतियां फ्यूचर में ना करें। वैसे अगर आपको किसी और टॉपिक के बारे में जानना है, कोई डाउट आपके मन के अंदर है, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अगर उस कमेंट पर ज्यादा रिक्वेस्ट आते हैं तो हम उस पर एक डिटेल वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। बस आज की इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है इस वीडियो से आपको कुछ अच्छी जानकारी मिली होगी। आई होप गाइस वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी एंड कोई भी डाउट नहीं होएगा। अगर कोई डाउट है इस वीडियो से रिलेटेड तो नीचे कमेंट जरूर करना। बाकी मिलता हूँ आप लोगों से किसी और वीडियो में। जब तक के लिए जय श्री राम।